भोपाल गैस कांड का कौन जिम्मेदार था? भोपाल गैस ट्रेजेडी केस स्टडी। दोस्तों, यह बात है 3 दिसंबर 1984 की। भोपाल में एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। करीब रात 12 बजे थे। अचानक से कुछ मजदूर की आंखें जलने होने लगी। उन सबको लगा कोई गैस लीक हुई होगी और इन मजदूर ने जांच करनी शुरू की, ये गैस कहां से लीक हो रही है। तभी एक मजदूर ने देखा एक जगह से तरल बूंद बूंद गिर रहा है। उसके साथ येलो कलर की गैस रही थी। यह देखकर मजदूर ने अपने सुपरवाइजर को बताया, लेकिन सुपरवाइजर को लगा यह पानी होगा, ऐसे छोटे मोटे लीक इतने बड़े प्लांट्स में होते रहते हैं। फिर सारे वर्कर करीब 12 बजे चाय पीने के लिए चले गए, लेकिन पौने 1 बजे तक वह स्मेल बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मजदूर को महसूस हुआ कि उनकी आंखें जल रही है और साथ में उन्हें बहुत तेज खांसी होने लगी। अब अगले 2 घंटों में ये गैस हवा के जरिए पूरे भोपाल शहर में फैलती है और भोपाल के अंदर अगले 2 दिनों में हजारों लोग मारे जाते हैं। इस भोपाल गैस कांड को दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस घटना में गलती किसकी थी? क्या गलती मजदूर की थी या फिर फैक्ट्री मालिक की या फिर सरकार की? क्या कारण रहा भोपाल गैस कांड का? 1. कंपनी के द्वारा कोई अच्छा प्लान नहीं बनाया गया सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कि अगर कोई हादसा होता है तो क्या किया जाए क्या नहीं, और यूनियन कार्बाइड अपने प्रोडक्शन में लग गई। 2. 1981 में एक मजदूर की डेथ मोहम्मद अशरफ हो गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया कंपनी ने और प्लांट ऐसे ही चलता रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया। 3. कंपनी ने अपने प्रॉफिट के लिए सुरक्षा पहलुओं को नजरअंदाज करके काम करना शुरू कर दिया। इतना खतरनाक केमिकल उस फैक्ट्री में बनाया जा रहा था, भोपाल के लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही वहां के काम करने वाले वर्कर्स को कोई बताई गई। 4. सुरक्षा पहलुओं को लेकर के कई लोगों ने वहां पर कंपनी का विरोध भी किया, लेकिन जो भी मजदूर विरोध करता था उसे कंपनी से निकाल दिया जाता था। 5. 1981 मोहम्मद अशरफ ने अपनी मौत के पहले अपने मित्र राजकुमार केसवानी पत्रकार को कंपनी में हो रही सुरक्षा लापरवाही के बारे में बताया था। 6. राजकुमार केसवानी ने अपने मित्र की मृत्यु के बाद कंपनी के बारे में खोजबीन करना शुरू कर दिया, कई सारी रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी ली और इस पूरे प्लांट पर एक रिपोर्ट लिखी ही इस प्लांट में कितने घटिया सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे इस बारे में अपनी बात कही। 7. इस रिपोर्ट की हेडलाइन थी बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि यहाँ पर एक डिजास्टर हो सकता है। यूनियन कार्बाइड के इस प्लांट के आसपास लगभग 20% भोपाल की जनसंख्या रहती है। राजकुमार केसवानी ने अपनी रिपोर्ट को नाम दिया ना समझोगे तो मीठ ही चाहेंगे। रीड ऑल्सो। अफी जावेद ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को जमकर सुनाया, टाइट स्लैप बाय अफी जावेद ऑन द फेस ऑफ सम एक्सट्रीमिस्ट्स। 8. इन्होंने चीफ मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट तक को लिख दिया था और अवगत कराया था कि यहाँ कुछ बड़ी घटना हो सकती है क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला इन लोगों की तरफ से। 9. राजकुमार केसवानी ने लगभग इस डिजास्टर को प्रीडिक्ट कर लिया था, लेकिन जब तक यह डिजास्टर हुआ नहीं था तब तक इनका कोई भरोसा नहीं कर रहा था। 10. माइक के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कंपनी के द्वारा सुरक्षा मापदंडों को नजरअंदाज किया जा रहा था। 11. माइसी के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे टैंकों के ऊपर लगे प्रेशर वॉल काम नहीं कर रहे थे, टैंकों की क्षमता से अधिक टैंकों में गैस स्टोर किया जा रहा था और भी बहुत सारी लापरवाही हो रही थी जो कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत गलत थी। 12. इन सब के अलावा यूनियन कार्बाइड प्लांट में माइक के उत्पादन को अक्टूबर 1984 में बंद कर चुका था। 13. इस फैक्ट्री में 2 अलार्म लगाए गए थे, एक था जो वर्करों के लिए था और दूसरा अलार्म जो फैक्ट्री के आसपास रहे लोगों के लिए था, लेकिन दूसरा अलार्म को बंद कर दिया गया था। माइक की 610 टैंक से गैस बहुत ही तेजी से बाहर निकल रही थी और फिर इसके बाद जो हुआ वह बहुत ही भयानक था। फिर तकरीबन रात के 1 बजे तक वहां मौजूद सभी लोगों ने यह महसूस कर लिया था कि अब यह अवस्था किसी इंसान के नियंत्रण से बाहर है और सारी हवा में फैलने लगी। 1 बजे के बाद भोपाल शहर की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो चुकी थी। तरीके हवा के माध्यम से सारे इलाके में फैल चुकी थी। लोग बताते हैं कि हवा में फैली गैस की दुर्गंध जलती हुई मिर्च के समान थी और सभी लोग खांस रहे थे और बहुत से लोग नींद में ही मर गए दम घुटने की वजह से। लोग हॉस्पिटल गए लेकिन डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि यह कौन सी बीमारी है या फिर ये किस गैस की वजह से हुआ है या फिर वह कौन सा इलाज करें। अगली सुबह हजारों लोग मारे जा चुके हैं, सड़कों पर जानवरों की लाशें पड़ी है और ये इंडिया का सबसे बड़ा सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर बन जाता है। सरकार और यूनियन कार्बाइड के द्वारा एक्शन लिया जाता है। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने अपनी टेक्निकल टीम को इंडिया भेजकर बची हुई MIC गैस को किसी दूसरी गैस में कन्वर्ट कराते हैं।
इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन फेथ। फिर कंपनी काफी पैसा भेजती है भारत की सरकार को और बहुत सारी एनजीओ को लोगों की मदद के लिए। वॉरेन एंडरसन को अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि यूनियन कार्बाइड कंपनी के चेयरमैन थे उस वक्त। वे जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं। अगले साल 1985 में एक एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से भारत सरकार को पावर मिल जाती है कि भोपाल गैस कांड के प्रभावित लोगों को कोर्ट में न्याय दिला सके। फिर भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड कंपनी कोर्ट में केस लड़ते हैं। फिर यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार दोनों अपनी अपनी इस घटना को लेकर के छानबीन करते हैं। भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड दोनों की रिपोर्ट में कि इस घटना का कारण वाटर मिक्स्ड विद मेथल आइसोसायनेट, लेकिन भारत सरकार कहती है कि यह गलती यूनियन कार्बाइड की वजह से हुई क्योंकि उन्होंने अपने स्टाफ को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी, सुरक्षा मानक का अच्छे से पालन नहीं किया। यूनियन कार्बाइड का कहना है कि यह घटना भारत सरकार की वजह से हुई क्योंकि सरकार ने ही सुरक्षा डिजाइन में बदलाव करने से रोका था। केस खत्म हो जाता है 1989 को, जब यूनियन कार्बाइड फैसला करता है कि $470 मिलियन पैसे देगा वह भारत सरकार को। लेकिन इस फैसले से भोपाल के लोग खुश नहीं थे। वह लोग जो इस घटना का शिकार हुए थे वे धरना दिया करते थे। केस रिओपन सुप्रीम कोर्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी। फिर फरवरी 1989 में सतीश धवन ने कोर्ट में पेटिशन फाइल करते हैं और यह केस फिर से सुप्रीम कोर्ट में ओपन हो जाता है। वॉरेन एंडरसन की 2014 में मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी यह केस चलता रहता है। यूनियन कार्बाइड के खिलाफ आज भी बहुत सारे केस कोर्ट में चल रहे हैं। इस घटना से प्रभावित आज भी कई लोग कोर्ट में बहुत ही पेटिशन फाइल कर चुके हैं कॉम्पेंसेशन की डिमांड के लिए। इस घटना के बाद सरकार ने नया कानून बनाया ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। इसके बाद कई सारे कानून बनते हैं और कंपनी एक्ट में भी कई सारे बदलाव किए जाते हैं। भोपाल गैस कांड का जिम्मेदार था यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, द 2 दिसंबर 1984, क्योंकि भोपाल गैस कांड में लगभग 45 टन खतरनाक जहरीली मेथल आइसोसायनेट हवा में फैल गई। इंसेक्टिसाइड प्लांट यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसे में कई हजार लोगों की जानें चली गई। क्रेडिट इंडिया टुडे।